आज से 30 साल पहले की बात है। श्री देवराह बाबा अपने मचान पर आसीन थे। सर्दियों के दिन थे। बाबा का मचान उस समय प्रयागराज में गंगा जी के निकट ही लगा था। कलकत्ता के एक करोड़पति सेठ रोते हुए बाबा के पास आए। बोले, बाबा बाबा मैं लुट गया, मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया। बाबा मैं क्या करूं? बाबा ने कहा, धीरज रखो भक्त, इतना व्यग्र क्यों होते हो? क्या हुआ? सेठ जी अपनी सारी कहानी बाबा को बताने लगे और कहने लगे, सरकार, पिछले दिनों अचानक मेरा बिजनेस में नुकसान हो गया और मेरे करोड़ों रुपए, करोड़ों की पूंजी चौपट हो गई। बाबा कुछ देर शांत रहे और बोले, बच्चा, अच्छा जरा मुझे बताओ, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम क्या लेकर आए थे? कितने रुपए साथ में लाए थे? सेठ जी मौन रहे। बोले, बाबा उस समय तो सब खाली हाथ आते हैं। बाबा फिर रुक कर बोले, अच्छा बच्चा, तो बताओ, और जब जाओगे तो क्या साथ लेकर जाओगे? बोले, बाबा हमारा जो भी कमाया हुआ धन, दौलत, संपत्ति सब यहीं रह जाता है, कोई कुछ लेकर नहीं जाता। बाबा बोले, बच्चा, तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ यहीं पर उसी परमात्मा से प्राप्त हुआ, और तुम जो छोड़ जाओगे वो भी यहीं उसी परमात्मा का छोड़ जाओगे। जीव का अपना कुछ भी नहीं है। जिस संपत्ति और धन के लिए तुम व्याकुल हो रहे हो, जब वो तुम्हारी थी ही नहीं तो तुम्हारा नुकसान कैसा? बच्चा, राम का स्मरण करो, राम नाम का जाप करो, वही तुम्हारा है। एक परमात्मा ही तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, और शरीर छूटने के बाद भी तुम्हारे ही रहेंगे। इस नासबान संपत्ति, धन और दौलत का सिर्फ उपयोग करना सीखो, उसमें लिप्त होना अच्छी बात नहीं बच्चा। आज से प्रतिदिन 1000 बार राम नाम का जाप किया करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा बच्चा। परमात्मा जब कुछ भी देते हैं तो सोच विचार कर ही देते हैं, और जब कुछ लेते हैं तो तुम्हारे भले के लिए ही लेते हैं। बच्चा, वो धन तुम्हारा नहीं था, इसीलिए चला गया। ब्रह्म ऋषि श्री देवराह बाबा कहते हैं, बच्चा, जो धर्म का पालन करता है धन उसके पास अवश्य आता है। इसीलिए कर्म करते हुए एक पर्याप्त योजना के साथ भगवत नाम अवश्य लेना चाहिए। धर्म से कमाया हुआ धन हमेशा साथ देता है, और अधर्म द्वारा एकत्रित किया गया धन, संपत्ति, संपदा नष्ट करने के लिए ही होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा शरीर निर्वाह अर्थ के बिना नहीं होगा, इसीलिए कर्म करना भी आवश्यक है, परंतु कर्म यज्ञ के निमित्त ही किए जाने चाहिए। अब यज्ञ क्या है? यज्ञ है सदाचार, परोपकार और सृष्टि के अनुकूल बरतने वाले सारे कर्तव्य। ऐसा धन जो दूसरे को कष्ट देकर न कमाया हो, वास्तव में वही परम धन है। आप लोग बताइए, आप किस प्रकार का धन अपने पास रखना चाहेंगे? अधर्म द्वारा कमाया हुआ धन, या फिर धर्म द्वारा परमात्मा की कृपा से प्राप्त की हुई संपत्ति, जो इस जन्म तक ही नहीं, जन्मों जन्मों तक आपके पास रहेगी? और वो एक ही धन है, राम रतन धन। राम जी को भूलिए नहीं, उनका स्मरण, उनका चिंतन करते रहिए।